वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपेक्स ट्रेडिंग हब में। सो बेसिकली मेरा नाम राजन तिवारी है एंड लास्ट 13 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में वर्किंग कर रहा हूँ एंड मोर देन 10 ईयर्स हो गए मेरे को स्टॉक मार्केट में टीचिंग करवाते। तो बेसिकली आज की क्लास का जो हमारा पर्पज़ है वो पर्पज़ है कि हम इन्वेस्टिंग के बारे में समझें, है ना, कि कैसे इन्वेस्टिंग हम लोगों को लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करता है ना। तो जैसे बेसिकली अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो जनरली इन्वेस्टिंग के बारे में आप क्या समझते हैं, है ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप लोग शेयर मार्केट नहीं भी जानते तो हम लोगों ने इन्वेस्टिंग को कैसे समझा हुआ है, तो इसके लिए हम बिल्कुल एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी फैमिलीज में कभी बात होती है गोल्ड खरीद लें, ज़मीनें खरीद लें, प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कर दें, है ना। तो वहां पे जैसे बोलते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर दें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, तो इन्वेस्ट करने का मतलब क्या हो गया कि पैसा तो आज लगा रहे हैं लेकिन उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि आज अगर मैंने इस एसेट को खरीदा तो 5 साल 10 साल आने वाले टाइम में जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो उससे मेरे को कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। और बात क्या आती है यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में। भैया कैपिटल मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके हम लोग कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, है ना, या फिर उसका एक जो बेसिक प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसको एनालाइज कैसे करते हैं, चीजों को देखते कैसे हैं, इसके लिए एक बेसिक एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं आज अपन लोग, ताकि जब भी आप किसी स्टॉक को देखें तो एक बेसिक फ्रेमवर्क के साथ ये समझ सकें कि क्या वो कंपनी इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब लॉन्ग टर्म में कई लोग समझ लेते हैं कि भैया जो टाइम होराइजन है वो 3 साल से ज्यादा का होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब उसकी सेल्स परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी आ रही है, तो जरूरी मैं उस कंपनी को बेचूं, सेल करूं, मैं चाहूं तो उसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकता हूं। जैसे हम लोग बात करते हैं वॉरेन बफेट सर की, तो अगर कोका कोला कंपनी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है तो उनको नीड नहीं है उसमें से पैसा निकालने की, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है 3 ईयर 5 ईयर मोर देन 5 ईयर, ये बेसिकली बुकिश लैंग्वेज होती है ना, एक आइडिया के लिए। तो जब भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ बेसिक चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेप्स है वो क्या है, ये चेक करना कि भैया कंपनी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रही है। अगर कंपनी का जो प्रोडक्ट है एंड जो सर्विस, अगर आपको उसके ऊपर कन्विक्शन आता है कि हाँ ये कंपनी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सस्टेन कर जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा है, दमदार है, तब हम कंपनी के बारे में आगे रिसर्च करते हैं। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल और समझते हैं इसके अंदर। जैसे जब मैंने बात करी कि आपकी फैमिली में बात होती है कि हम लोग जमीन में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको एक जमीन पसंद आ रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस जगह के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जगह कैसी है, लोकेलिटी कैसी है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, पास्ट ट्रेंड, वहाँ पे कितने लोगों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, है ना, एमिनिटीज क्या क्या है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिकली क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग, इसलिए ताकि हम लोग एक अंदाजा लगा सकें, है ना। सेम इसी तरीके से जब हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक अंदाजा लगा रहे होते हैं, है ना, कि क्या भविष्य में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है कि नहीं कर सकती, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप होता है क्या चेक करना, प्रोडक्ट एंड सर्विस। सर ये सर्विस क्या होता है, सर्विस मतलब जैसे आईटी की सर्विस देना, है ना, और कंसल्टेंसी की सर्विस देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, कुछ ना कुछ सर्विस दी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस। ये कंपनी जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस बेच रही है, क्या उससे कंपनी सेल्स कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, क्या कंपनी जो सेल कर रही है उससे प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। तो प्रॉफिट बेसिकली कैसे निकाला जाता है, अगर सेल्स में से मैं कुछ एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो उससे क्या निकल जाता है, प्रॉफिट। ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग चेक करते हैं भी कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है ना, कितना एक्सपीरियंस है, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रखा है ना, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कंपनी के मैनेजमेंट का।
एंड लास्ट में हम लोग एक टेस्ट करते हैं, दैट इज लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी क्या होती है? अगर मान लो मैंने किसी बिजनेस में पैसा डाला, तो ये चेक कर लेना कि ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का जो धंधा है आने वाले 4-5 साल में बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी दिखनी चाहिए, क्या जो भी बिजनेस में मैं पैसा लगा रहा हूँ क्या वो आने वाले 5-10 साल में एक विजिबिलिटी मेरे को दिखनी चाहिए कि धंधा टिकेगा भी कि नहीं टिकेगा मार्केट में, ठीक है ना। जब ये सारी चीजों पे हमको कन्विक्शन आ जाता है, तब हम कहीं ना कहीं एक स्टॉक में पैसे को इन्वेस्ट करने का क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। बट इन सारी चीजों को हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। इस वेबसाइट का नाम है screener.in, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको रिसर्च वर्क में काम आएगा, और भी वेबसाइट्स हैं, बट बेसिक स्टार्टिंग के लिए इतना सफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने जो कंपनी ओपन करी है वो कौन सी है, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसका जो शेयर प्राइस चल रहा है वो कितने रुपए चल रहा है, 473। तो जैसा हमने देखा, सबसे पहला हमें क्या चेक करना है, कंपनी का प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो कंपनी का जहां पे नाम दे रखा है उसके जस्ट नीचे कंपनी की वेबसाइट का लिंक है। देखते हैं कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है। बताओ जरा क्या प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, है ना। अगर यहां से नहीं समझ में आ रहा तो और प्रोडक्ट में जाके चेक कर लो। तो क्या बना रही है कंपनी, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, जो डे टू डे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसी के साथ में प्रोडक्ट आ रहे हैं इनके, है ना, फूड्स प्रोडक्ट कैटेगरी है, लेज, चीतोस, कुरकुरे एक्सेट्रा। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो डे टू डे कंज्यूमशन से रिलेटेड है। तो मुझे एक बेसिक सी बात बताओ, क्या आपको दिख रहा है कि कंपनी आने वाले 5 साल में, 10 साल में बंद हो सकती है? क्या आपको ऐसा अंदाजा लग रहा है कुछ? नो, क्योंकि एक कंजम्पशन बेस्ड चीज है ना, रेगुलर आइटम है। तो मुझे बताओ, क्या इस कंपनी पे थोड़ा और रिसर्च किया जा सकता है, सेल्स एंड प्रॉफिट वगैरह चेक किया जा सकता है? चलो चेक करते हैं। तो एक शेयर की जो कीमत है वो लगभग कितने रुपए चल रही है, 473 रुपीज के आसपास। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप दे रखा है। तो मार्केट कैप का मतलब क्या है कि अगर आज कंपनी का पूरा ओनरशिप लेते हैं या कंपनी को पूरी तरीके से खरीदना चाहते हैं, तो कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो कितनी करोड़ की है। तो कितने करोड़ की कंपनी, 1,59,951,000 करोड़, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम बाद में चेक करेंगे। ये कंपनी का लास्ट 10 साल का हिस्ट्री है। तो अगर आप देखेंगे 2017 में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितने रुपए चल रहा है, 24 रुपीज। और जो उसने हाईएस्ट प्राइस बनाया वो कहां तक गया है प्राइस इसका, लगभग अप्रोक्सीमेट गया है ये 600 रुपए मान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 2017 से लेकर 2025 तक, लगभग जुलाई 2024 तक इसने आपका जो पैसा है लगभग कितने गुना कर दिया, 30 गुना कर दिया। क्या आप भी चाहते हैं कि आप जब किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें तो आपके भी इस तरीके से वेल्थ बने, है ना। अब जरा चेक करते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। इसमें देखो क्या क्या जानकारी दे रखी है। 2013 से लेकर 2024 तक का मेरे पास डेटा अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं दो चीजों को भी चेक करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ बिगिनिंग। पहला है सेल्स एंड दूसरा है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप सेल्स को देखेंगे, सेल्स का ट्रेंड अगर देखेंगे तो 2013 में कंपनी की जो सेल है वो कितने रुपए है, तो 2115 करोड़। उसके बाद कितना है, 2500 करोड़। फिर कितना है, 3394 करोड़। अगर आप लगातार देखेंगे तो ये जो सेल्स का फिगर है लगातार बढ़ रहा है। और नीचे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे तो इनिशियली 2 सालों को छोड़कर अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज जो प्रॉफिट है क्या वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो बताओ अगर ऐसी कंपनी जहां पे सेल इंप्रूव हो रही है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, मतलब बेसिक चीजें चेक कर रहे हैं हम लोग, तो क्या प्राइमा फेसी हम ये देख के बता सकते हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होगी, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे सेल भी बढ़ रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो जब इस तरीके से कंपनी हमको दिखती है तो क्या मुझे दिख रही है या बहुत सारे लोगों को दिख रही है, बहुत सारे लोगों को दिख रही है।
तो वो लोग क्या करना चाहते हैं, ऐसी कंपनी के साथ पार्टनर बनना चाहते हैं, ओनर बनना चाहते हैं। तो जब वो लगातार शेयर्स खरीदते हैं ऐसी कंपनी में, तो शेयर की डिमांड बढ़ती है, तो शेयर से प्राइस भी बढ़ जाता है। समझ में आ रही है? तो हमेशा ध्यान रखना है हमें, हम लोग क्या कर रहे हैं, आने वाले 5 साल 10 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप ही बोलेंगे सर ये तो कंपनियां बन चुकी है, हमें तो आने वाली कंपनियां रिसर्च करनी है ना। तो हमें आने वाले 5-10 साल की तैयारी करनी है। तो अभी भी मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोगों की नजरों में नहीं है, या आने वाले टाइम में वो कंपनी बड़ी बन सकती है, तो उनके ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। और कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग समझ सकते हैं। क्या आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क का आइडिया लगा, है ना। तो आप ये बेसिक फ्रेमवर्क, जो भी आपको कंपनी पसंद है, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, या फिर जो भी कंपनी आप सर्च करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके उस कंपनी का आप नाम डालेंगे, उस कंपनी को आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया टाटा मोटर्स, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के बारे में इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं, या एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं, क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। और दिस इज नॉट अ कंप्लीट थिंग, यहाँ पे सिर्फ इतना ही होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर, बट एक बेसिक फ्रेमवर्क हम लोग क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पेशेंटली एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करनी है, उसके अंदर एक साथ या फिर धीरे धीरे आप जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उस तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने लिए क्या कर सकते हैं, वेल्थ का, है ना, वेल्थ का एक ट्री बना सकते हैं अपने लिए, है ना। आप बीज तो आप बोएंगे, है ना, लेकिन वो उसको जो काटेंगे, है ना, आने वाले जो आपकी जनरेशन है उसको उनका क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। या जो मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये बिल्कुल बेसिक स्टेप की हमने चीजें डिस्कस की है ना, बट आगे हम लोग इसमें और भी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, आप एक काम कर सकते हैं, आप ऐसी 5-10 कंपनी अपनी तरफ से सर्च करें, है ना, और देखें उनके अंदर कंपनी क्या प्रोडक्ट एंड सर्विस बना रही है, कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ट्रेंड। सो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आप 5 से 10 कंपनियां रिसर्च करेंगे, है ना, उनको आप अपने जो कमेंट सेक्शन है उसमें ऐड कर दें, या जिसमें कंपनी आपको डाउट आ रहा है, जिसके बारे में आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, तो आपको उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। काम कर सकते हैं, अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें। तो ऐसे ही आपको जो बेसिकली अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी, है ना। और भी आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं।